बिहारी स्वाभिमान की लड़ाई है या बिहारी अस्मिता की लड़ाई है या बिहार के युवाओं के सम्मान की लड़ाई है। अभी आरटीआई से एक डाटा आया है, बीपीएससी टीआरई से संबंधित है, शायद मैथ का है। उसमें 63 बिहारी का सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी में और 199 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी वैकेंसी बिहार में आ रही है। पूरी तरह शांतिपूर्वक आंदोलन होगा। हम लोग सिर्फ सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, सरकार के अधिकारियों के माध्यम से, और नीतीश कुमार जी से हम लोग मिलना चाहते हैं। सब लोग सहयोग करें क्योंकि यह अभ्यर्थियों की, बिहार के छात्रों की लड़ाई है। यह छात्रों की लड़ाई है, यह किसी भी तरह से पॉलिटिकल आंदोलन है ही नहीं, यह विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता इसमें शामिल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ छात्र और छात्राएं। बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में बीपीएससी टीआरई यानी शिक्षक भर्ती, लाइब्रेरियन, सिपाही, दरोगा, बीएसएससी सहित सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू किया जाए। इसी मांग को लेकर कल 5 जून को हम लोग पटना कॉलेज से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल और पारदर्शिता लागू करने की मांग को लेकर कल 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर पटना कॉलेज पटना से सुबह 10 बजे डोमिसाइल महाआंदोलन शुरू हो रहा है। आप सभी अभ्यर्थियों से, बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से, सभी युवाओं से हाथ जोड़कर हम अपील कर रहे हैं कि आप सभी अपने हक और अधिकार के लिए कल 5 जून को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए। पटना कॉलेज जो अशोक राजपथ में है, पटना यूनिवर्सिटी के पास, पीएमसीएच के पास, वहां आप लोग पहुंचिए। और अगर आप बिहार के अलग अलग जिले से इसमें आ रहे हैं सभी अभ्यर्थी, तो आपको कहीं आने जाने में दिक्कत हो कुछ भी अगर, तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। आप गांधी मैदान आइएगा, वहां से आपको कारगिल चौक से ऑटो मिल जाएगा, टोटो मिल जाएगा, जिसको हवाई भी हम लोग बोलते हैं, तो वो सुविधा है। अगर आप गाय घाट गांधी सेतु तरफ से आ रहे हैं तो वहां से भी आपको पटना कॉलेज बोलिएगा, आपको ऑटो वाले उतार देंगे। तो ये सुविधा है, एकदम मेन रोड पर ही है, अशोक राजपथ में पटना कॉलेज। तो आप लोग सुबह 10 बजे 5 जून यानी कल पटना कॉलेज जरूर पहुंचिए, क्योंकि यह आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, यह बिहारी स्वाभिमान की लड़ाई है, यह बिहारी अस्मिता की लड़ाई है, यह बिहार के युवाओं के सम्मान की लड़ाई है। अभी आरटीआई से एक डाटा आया है, बीपीएससी टीआरई से संबंधित है, शायद मैथ का है। उसमें 63 बिहारी का सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी में और 199 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी वैकेंसी बिहार में आ रही है। सबसे देश भर में सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार में आ रही है, लेकिन इसका फायदा बिहारियों को जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, बाहर के अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो इसलिए डोमिसाइल नीति लागू करना जरूरी है। हम नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहते हैं कि बिहार में जितनी वैकेंसी आ रही है, देश के किसी राज्य में उतनी वैकेंसी नहीं आ रही है, और इसके लिए नीतीश कुमार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसका फायदा भी सबसे ज्यादा बिहारियों को मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए डोमिसाइल नीति आवश्यक है, डोमिसाइल लागू किया जाए। बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में बीपीएससी टीआरई यानी शिक्षक भर्ती, लाइब्रेरियन, सिपाही, दरोगा, बीएसएससी सहित सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू किया जाए। इसी मांग को लेकर कल 5 जून को हम लोग पटना कॉलेज से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। और यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्वक आंदोलन है, पूरी तरह शांतिपूर्वक आंदोलन होगा। हम लोग सिर्फ सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, सरकार के अधिकारियों के माध्यम से, और नीतीश कुमार जी से हम लोग मिलना चाहते हैं कि 5 प्रतिनिधि मंडल को नीतीश कुमार जी से मिलवा दिया जाए, ताकि हम लोग अपनी मांगों को नीतीश कुमार जी के सामने रख सके और उन्हें यह बता सके कि डोमिसाइल क्यों जरूरी है, क्यों डोमिसाइल के लिए बिहार के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। तो यही हम लोगों की मांग है। तो आप लोग भीड़ दिखाइएगा, लोकतंत्र में भीड़ का असर होता है, तो इसलिए भीड़ दिखाइए। पटना कॉलेज सुबह 10 बजे कल 5 जून को पहुंचिए, क्योंकि यह आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। और प्रशासन से भी, पटना पुलिस से भी और सरकार से भी हम ये विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग इस महाआंदोलन में सहयोग कीजिए, क्योंकि हम लोग उपद्रवी नहीं है, हम लोग छात्र हैं, छात्राएं हैं, युवा हैं बिहार के। इसमें छात्र और छात्राएं शामिल होंगे। किसी भी परिस्थिति में इस आंदोलन का राजनीतिकरण कोई नहीं कर सकता है। कोई भी नेता, पॉलिटिकल नेता इस आंदोलन में नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ छात्र और छात्राएं शामिल होंगे आंदोलन में। इसलिए प्रशासन से भी हम अपील कर रहे हैं, पटना पुलिस से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ इतना है
कि हम लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके, नीतीश कुमार जी तक अपनी बात पहुंचा सके। हम लोग कहीं भी रोड जाम नहीं करना चाहते, हम लोग कहीं भी इस तरह से कुछ भी नहीं करना चाहते जिससे किसी को कोई परेशानी हो। हम लोग बस अपनी मांग सरकार तक शांतिपूर्वक पहुंचाना चाहते हैं, जो कि हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संविधान में दिया गया है, और उसी अधिकार के तहत हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं और अपील कर रहे हैं कि सरकार और प्रशासन सब लोग सहयोग करें, क्योंकि यह अभ्यर्थियों की, बिहार के छात्रों की लड़ाई है। यह छात्रों की लड़ाई, यह किसी भी तरह से पॉलिटिकल आंदोलन है ही नहीं, यह विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता इसमें शामिल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ छात्र और छात्राएं, यानी कि विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, वो भी छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं। जेपी आंदोलन यानी छात्र आंदोलन से उभरे हुए ही नेता हैं, और इतने लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और हमें उम्मीद है कि जेपी आंदोलन दिवस, संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर यह आंदोलन हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी युवाओं के साथ न्याय करेंगे और बिहार में डोमिसाइल लागू करेंगे। तो आप सभी बिहार के सभी युवाओं से, छात्र छात्राओं से हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग कल सुबह 10 बजे पटना कॉलेज, कल यानी 5 जून को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए और इस महाआंदोलन का हिस्सा बनिए, ताकि आपके हक और अधिकार की लड़ाई आगे तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आंदोलन में कोई भी ऐसे लोग आते हैं जो हिंसक बात बोले या आपको उकसाने की कोशिश करे, तो ऐसे लोगों को आंदोलन से बाहर कर देना और पुलिस के हवाले कर देना है। हम लोग पूरी तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, और आप जितने भी अभ्यर्थी छात्र छात्र आएंगे, आप लोग शालीनतापूर्वक अपनी बातों को रखिएगा। कहीं से भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं, कहीं से भी उत्तेजक बात नहीं, आपत्तिजनक बात नहीं। शालीनतापूर्वक अपनी मांगों को रखना है, ताकि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और डोमिसाइल बिहार में लागू करे। धन्यवाद। जय हिंद।